नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। यूथ लीडर सन्नीकांत मेरे साथ जुड़ेंगे और लगातार जिस तरह किसानों पर कल 600 से ज़्यादा आंसू गैस के जो गोले थे वो दागे गए। आखिरकार जो किसान है वो हमारे देश का किसान है, मांग क्या रहा है? किसान वो है जो अन्नदाता है, पूरे देश को जो है वो कहीं ना कहीं रोटी जो है वो खिलाता है। जब सरकार खुद 2 साल पहले सरकार ने वायदा किया था कि आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं। आखिरकार क्यों? सनी से पूछते हैं। सनी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से कल 600 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी उन किसानों पर जो देश का अन्नदाता कहा जाता है? क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए गुलशन जी, मैं आपकी एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इनकी डिमांड थी अपनी। उस डिमांड में जो है इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए कि हमारी तरफ से जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी कर देंगे, आप आंदोलन को बंद करो, अपना कार्य करो। और एमएसपी अभी तक जो है लागू नहीं किया गया। और किसान बेचारे अपनी खेती, अपना पूरा ज़मीन का और पूरे देश का और दुनिया का अन्नदाता होता है, जो मतलब अपनी खेती से किसानी करके लोगों को जो है राशन या जो भी है उनका खाने पीने का जो सामान है उनको पहुंचाता है। लेकिन उस किसान के साथ इस तरीके का अगर जो है पार्शलिटी होगी तो उनके अंदर तो दुख होगा ही। मैं काफ़ी वीडियो उनको देख रहा था कि जो कह रहे थे कि हम किसान जो हैं अपनी जान भी अगर गंवा दें लेकिन हमारे बच्चे आंदोलन जो है वो भी लड़ेंगे। ये होती है चीज़। और मुझे बताइए, सरकारें हमारी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो है बातें, बड़े बड़े आश्वासन दे देती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनके ऊपर ऐसे फरमान डाल देती है, बैरिकेड्स डाल देती है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, उनके ऊपर टीयर गैस लगाने की कोशिश करती है, उनको लाठीचार्ज करने की कोशिश करती है, उनको मारने की कोशिश करती है। मुझे बताइए आप लोग कि अगर आप वोट भी उन्हीं लोगों से लेते हो, सरकारें भी उन्हीं के वोटों से बनाते हो, तो फिर उनके साथ पार्शलिटी क्यों? आपने कहा था कि हम जो चीज़ें ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर आप लोगों ने अडानी अंबानी के स्टोर जो है वो खोल रखे हैं। मोगा के अंदर अडानी का स्टोर है। लेकिन आज हमें भी दुख होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे किसान भी रो रहे हैं कि हमारी फसल का जो सही ढंग का मुआवजा या पैसा जो है वो आज तक उनको नहीं मिल पा रहा। हमारी फसलें जो बॉर्डर एरिया पे, आरसपुरा की बात हो, अपना सांबा बॉर्डर की बात हो, कठुआ की बात हो, रामगढ़ की बात हो, सुचेतगढ़ की बात हो, तमाम बॉर्डर एरिया में जो है फसलें आज भी इतनी जो है सही किसानों को जो है असल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो भी परेशान है। चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो जो फसल अभी हुई है उसकी रेट की बात हो, चाहे वहाँ पे पानी के सिस्टम की बात हो, इरिगेशन की बात हो, चाहे उनके लेबर की बात हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसान विरोधी सरकारें अगर रहेगी पूरे हिंदुस्तान में अपनी किसानी होती है, तो तमाम हिंदुस्तान के किसान जो हैं अगर ये चीज़ सोचें कि हमें अपने बच्चे, अपने घर, अपने परिवार, अपना जो पूरा का पूरा अयाल है वो सिर्फ इस खेती से चलाना है, तो वो किस तरीके से अपना चलाए। आप खेती करके राशन जो भी है, दान जो भी है वो लेके सरकार के आगे रख देते हो, लेकिन उसका खामियाजा भी सरकार को देना चाहिए। लेकिन एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो जो रेट्स दिए जा रहे हैं, किसान मेहनत करता है, गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, ये सारा मुनाफा तो अडानी लेके जाते हैं ना। ये देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति वो पहले से ही ले रहे हैं, सरकारों से भी ले रहे हैं फायदा। जो गरीब बेचारा रोड पे काम करने वाला हो वो भी तो वही लेबर काम कर रहा है, फायदा बड़े बड़े ले जाते हैं। अब किसान जो खेतों में काम करते हैं, हल जोतते हैं, अपना काम करते हैं, पूरा दिन खून पसीने की कमाई एक वहां पे लगाई रखी है, वो भी जो है बड़े बड़े उद्योगपति ले जाएंगे। सरकारों के तो वो बने हैं जवाई, मैं सीधी बात बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जवाई हैं उनके वो, क्योंकि उनको सवार के रखा है। उनके लोन अरबों रुपए के जो है बैंकों के अंदर पड़े हैं, पेंडिंग है, और जो उनके ओवरसीज उनके जो अपने हो चुके हैं लोन, वो नहीं लेंगे। गरीब का 1,50,000 भी अगर लोन होगा किसान के या किसी गरीब का, किसी नौजवान का, उसके खिलाफ 10 नोटिस भेजेंगे, उसके खिलाफ कोर्ट के समन भेजेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े अरबों रुपए लेके बैठे उनके पास एक बार भी नोटिस नहीं भेजेंगे, क्योंकि जवाई है उनकी। अरबों रुपया माफ भी तो किया ना मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का। मैं कहा ना, उनके चहीते हैं, उनके प्यारे हैं, सरकार चलाने वाले वही हैं, तो फिर माफ तो करेंगे ही। उनको गरीबों से लेना है, गरीबों का खून निचोड़ना है, और किसानों के साथ इस तरीके का अत्याचार मैं भी नहीं सहूंगा, हमारे लोग नहीं सहेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसान भाई हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी खेती के अंदर सोना उग रहा है तो आप घर के अंदर बैठिए। अगर आपकी खेती आप खून पसीने से कर रहे हो तो फिर आप भी अपनी आवाज़ उठाइए कि हमें भी अपना हमारा हक चाहिए। क्योंकि मैं आरसपुरा बेल्ट से बिलोंग करता हूं, मैं सुचेतगढ़ बेल्ट से बिलोंग करता हूं। मेरे तमाम एरिया के अंदर जो है किसान आज भी परेशान हैं, चाहे वो पानी की किल्लत से हो, अपनी वो खाद की किल्लत से हो, वहाँ पर लेबर ना आने की प्रॉब्लम पे हो, जहाँ किस तरीके से अपना सिस्टम जो है उसके अपना धान का हो, जहाँ
अपना गेहूं का हो उसको जो रेट को लेके हो और मुआवजे को लेके हो, और जैसे कि हमारे कंपनसेशन जो निकलता है वो तो प्रॉपर पहुंचता नहीं। किसानों के पैसों की तो बात की थी, किसानों के पैसे जो है वो तो उनको मिले नहीं। खर्चा एक कनाल का जो वहाँ का धान का लगाने का वो आता है 4-5 हज़ार, रेट निकालते हैं 5,000। तो मुझे बताइए ये कहाँ का किसानों के साथ भेदभाव। और पंजाब हरियाणा जो आज इतने बड़े आंदोलन के साथ रूप में बाहर निकला है, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ पार्शलिटी हुई है, तब जाके बाहर निकला है। उनको शौक नहीं है कि रोडों पे आने का, अपनी जान के आगे जो है बाजी लगाने का और गोली के सामने खड़े होने का उनको शौक नहीं। उनके पीछे भी बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन, अपने किसानी के लिए बाहर खड़े हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के जो किसान भाई हैं उनके शायद खेतों में सोने उगते हैं, चांदी उगती हैं, नोटों के पेड़ उगते हैं, इसलिए वो घरों के अंदर बैठे हैं। आप भी थोड़ा आइए, आप भी बोलिए। किसान हर देश, पूरे देश के अंदर रहते हैं, और किसान की जो MSP की जो ऑर्डर है वो सेंटर से पास होगा, वो सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं। 24 में कहीं ना कहीं अगर किसान आंदोलन चलता रहा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार गुलशन जी इस टाइम सोच समझ रही है कि हिटलर भी मैं, सिकंदर बादशाह भी मैं और तानाशाही भी मैं, हमारे पास पावर है, हम जो चाहें वो कर दें। अगर MP की जो इलेक्शन है लोकसभा की, अगर वो इनके सर पे है तो कम से कम उनके ऑर्डर तो पूरे करने चाहिए। आप लोग पुलिस बैरिकेड लगा रहे हो, टीयर गैस से उन पे डाल रहे हो, आप गोलियों का ऑर्डर देने की बात कर रहे हो, लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया आपने, तो कम से कम वो ऑर्डर तो पास करा दीजिए जिस वजह से अपने खुशी से अपने घर जाएं और खुशी खुशी से आपके झोली में वोट भी डालें। लेकिन अगर आप जिद पे आओगे तो कम वो भी नहीं। और मैं चाहता हूं, ऐसे किसान भाइयों को सल्यूट करना चाहता हूं कि जो अपनी हक के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के हक के लिए जो है आज रोडों पे खड़े हैं और बिना जान के, बिना डर के जो है अपने हक के लिए जो है दिल्ली की तरफ सेंटर से कूच कर रहे हैं। और सरकार जो सेंटर की है वो टस से मस नहीं हो रही और वो अपना फायदा ले रही है। जो कुर्सी पे बैठे हैं, डालो पुलिस वालों को आगे, डालो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे। अरे वोट मांगने आप आओगे, ना कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, ना कि सरकारों में वो लोग बैठेंगे, सरकारों में आप लोग बैठोगे। अगर आपने ये चीज़ की तो तमाम हिंदुस्तान के किसानों के अंदर यही डर होगा कि आप लोग पार्शियलिटी करते हैं और करते रहेंगे। और इससे अच्छा है कि उनकी जो मनमानी है वो पूरी की जाए, MSP लागू की जाए, जिस वजह से अपने घरों में जाके जो है खुशी से अपने बच्चों का फ्यूचर सेटल कर पाए। हाल देख लीजिए, MSP की डिमांड थी किसानों की, और कहीं ना कहीं किसान जो था, जो अन्नदाता है देश का, 2 साल पहले इसी सरकार ने उससे वायदा किया और वायदा कर ये कहा कि आप अपने घर में जाइए। लगभग 750 किसान जिन्होंने शहादत दी थी उस आंदोलन में, और वो जो किसान थे कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं। सरकार ने ये भी कहा था कि बाकी जो किसान है आप अपने अपने घरों में जाइए और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो आपका हक और हुकूक है वो मिलेगा। अब 2 साल के बाद किसान एक बार फिर से पंजाब बॉर्डर से होकर दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन 600 से ज़्यादा जो था टीयर गैस शेल चलाया गया, उन पर गोलियां बरसाई गई और बहुत से जो लोग हैं उसमें इंजर्ड भी हुए हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी भी और किसान भाई भी। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, लग नहीं रहा कि सरकार इनके लिए कुछ कर पाएगी। 24 का इलेक्शन सर पर है, अगर कुछ कर पाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यही वो किसान है, यही वो देश का अन्नदाता है जो देश को कहीं ना कहीं रोटी जो है वो खिलाता है। बहरहाल अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।